कांग्रेस चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए करीब 100 उम्मीदवारों की सूची को दिया अंतिम रूप। पार्टी कर सकती है पहली सूची जारी। भाजपा चुनाव समिति की भी दूसरी सूची जारी करने की संभावना। कांग्रेस के लिए दो बड़े झटके। वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल ने छोड़ी पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी भाजपा में शामिल। ग्यारह मार्च तक जेल में ही रहेंगे सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय। उच्चतम न्यायालय ने किस्तों में निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए देने के सहारा के ताजा प्रस्ताव को किया खारिज। आईएनएस सिंधु रत्न में हादसा होने के बाद भारतीय नौसेना का आईएनएस कोलकाता हुआ दुर्घटनाग्रस्त। जहरीली गैस के रिसाव से एक अधिकारी की मौत, 2 कर्मचारी घायल। दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस साल की थीम महिलाओं को बराबरी देने में ही है सबकी प्रगति। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में आज ढाका में पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से। श्रीलंका की जीत के बेहतर आसार। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नरीमन। आर्थिक तरक्की की राह पर चल रहे भारत में एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, तो वहीं देश के कई हिस्सों में आज भी गरीबी व अशिक्षा के चलते महिलाएं भीख मांगकर पेट भर रही हैं। ऐसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए राजस्थान की सुनीता गुर्जर एक सहारा बनकर सामने आई हैं। राजस्थान पुलिस में काम कर रही सुनीता ने अब तक प्रदेश भर में 500 से भी अधिक महिलाओं को इस नारी के जीवन से उबारकर उनको एक नई जिंदगी देकर जीने की राह प्रदान की है। पेश है महिला दिवस पर यह खास रिपोर्ट। कहते हैं जहां है चाह वही है राह। मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच हो तो कोई भी मुश्किल सफलता के रास्ते में आड़े नहीं आ सकती। राजस्थान के जालौर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचल बनास की रहने वाली सुनीता गुर्जर इसी की एक जीती जागती मिसाल है। सुनीता आज पुलिस में नौकरी करते हुए सड़कों पर भीख मांगकर पेट भरने वाली महिलाओं को शर्मिंदगी भरे इस दलदल से निकालकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। जहाँ मैंने वर्क स्टार्ट किया था वहाँ एक गैंग चलता है भिखारियों का, तो हम इनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए या और कहीं इनको शिफ्ट करने की सोचते हैं या एजुकेशन और कुछ भी मतलब रोजगार देने के लिए सोचते हैं। काफ़ी कुछ हमें इसमें सफलता भी मिली और लोगों ने भी सहयोग किया। सुनीता ने नौकरी के शुरुआती दिनों में ही भीख मांगने वाली लड़कियों और महिलाओं को इस घिनौने काम से निकालने का अभियान चलाया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। भिखारियों का भी आपको आश्चर्य होगा कि एक इनका पूरा गैंग है जो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो भिखारी जो उस वक्त फेस्टिवल्स का होता है उसमें अपने मतलब एक तरह से ये भी इन लोगों ये बोलते हैं हमारा रोजगार है। तो जब हम इनको शिफ्ट करने की या इनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इनके जो सरगना होते हैं वो बोलते हैं आपको इससे क्या लेना देना, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। अब तक सुनीता अजमेर व भीलवाड़ा सहित कई जिलों में तकरीबन 500 से भी अधिक लड़कियों और महिलाओं को भिक्षावृत्ति के इस दलदल से निकाल चुकी है। आपका हुक्म नहीं होगा तो नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करके खाएंगे। महिलाओं के प्रति हमदर्दी और सच्चे मानवीय सरोकार के लिए सुनीता को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। सुनीता आज भीलवाड़ा जिले में बतौर महिला थाने के इंचार्ज के साथ साथ जिले की यातायात प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। समय की करवट को भांपते हुए नारी ने अपने आत्मविश्वास और हुनर के बल पर समाज में एक अलग पहचान बनाई है। घर की 4 दीवार से बाहर निकलकर इन आम महिलाओं ने अपने बुलंद हौसलों के बल पर न केवल सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है बल्कि भीख मांगकर समाज में हास्य की जिंदगी जी रही अन्य महिलाओं के पुनर्वास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। शिखा शर्मा और संजय लोढ़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।